जरा सोचिए, आप एक सुनसान हरे भरे गांव की पगडंडी पर चल रहे हैं। चारों ओर हल्की हल्की हवा बह रही है, कहीं कहीं झाड़ियां और बीच बीच में पुराने पत्थर जिन पर वक्त की छाप साफ दिखती है। अचानक आपकी नजर एक अजीब सी आकृति पर पड़ती है जो आधी मिट्टी और झाड़ियों में छुपी हुई है। जिज्ञासा आपको पास खींच ले जाती है और जैसे ही आप झाड़ियों को हटाते हैं, सामने प्रकट होती है एक बारीकी से तराशी गई प्राचीन मूर्ति। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि पुडुकोट्टई जिले के वेल्लाला कोट्टायूर गांव में हाल ही में घटी सच्ची घटना है। तमिलनाडु के इस इलाके में झाड़ियों के बीच से मिली यह अद्भुत मूर्ति जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मानी जा रही है। पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक यह 10वीं सदी की है और चोलकालीन शिल्प परंपरा का बेहतरीन उदाहरण है। इस खोज ने न सिर्फ इतिहास प्रेमियों का ध्यान खींचा है, बल्कि एक बार फिर यह साबित किया है कि हमारी धरती के हर कोने में अतीत की अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं। कहते हैं, इतिहास किताबों से ज्यादा मिट्टी, पत्थर और खामोश खंडहरों में जीवित रहता है। इस मूर्ति को सबसे पहले एक सरकारी कर्मचारी ने देखा जो संयोग से इस इलाके से गुजर रहा था। उसे लगा कि यह कोई साधारण पत्थर है, लेकिन करीब जाने पर पत्थर पर बनी बारीक नक्काशी ने उसे चौंका दिया। उसने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुरातत्व टीम को दी। इसके बाद पुडुकोट्टई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च फोरम के संस्थापक और तमिल यूनिवर्सिटी तंजावुर के पुरातत्व विभाग में शोधकर्ता ए मणिकंदन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 47 सेंटीमीटर है। नक्काशी और शैली को देखकर उन्होंने इसे 9वीं 10वीं सदी के चोलकाल से जोड़ा। मणिकंदन के शब्दों में यह प्रतिमा महावीर स्वामी की है। चोलकाल के समय पुडुकोट्टई क्षेत्र में जैन धर्म का गहरा प्रभाव था। उस दौर में यहाँ कई जैन मंदिर, गुफाएं और मूर्तियां बनाई गई थी। यह प्रतिमा उस दौर की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। चोलकाल, जिसे दक्षिण भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी प्रसिद्ध था। जहां हिंदू मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला। पुडुकोट्टई के पहाड़ी इलाकों और गांवों में उस समय जैन साधु ध्यान और प्रवचन करते थे। यही कारण है कि यहाँ आज भी कई जैन गुफाएं, मूर्तियां और शिलालेख मिलते हैं। मूर्ति की कलात्मक विशेषताओं पर गौर करें तो यह महावीर स्वामी को ध्यान मुद्रा में दर्शाती है। आंखें बंद, चेहरा पूर्णतः शांत और शरीर एकदम स्थिर। पत्थर पर समय की मार के निशान हैं, लेकिन नक्काशी की महीनता आज भी वैसी ही है। यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के शिल्पकार कितने कुशल थे। इस खोज में मणिकंदन के साथ फोरम के संयुक्त सचिव मोहम्मद राधाकृष्णन, अरुल मुथुकुमार, थेम्बूर नंदन और पुडुकै पुधलवन शामिल थे। टीम ने बताया कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज कर रहे हैं और यहाँ के गांवों में छुपे इतिहास को उजागर करने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद ने कहा, ऐसी खोजें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि इन्हें जल्द से जल्द संरक्षित किया जाए, वरना समय, मौसम और मानवीय लापरवाही से ये हमेशा के लिए नष्ट हो सकती हैं। दरअसल तमिलनाडु में पहले भी कई प्राचीन मूर्तियां चोरी या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की राय है कि इस प्रतिमा को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखा जाए या गांव में ही एक छोटा सा संग्रहालय बनाया जाए, जिससे न सिर्फ यह मूर्ति सुरक्षित रहे, बल्कि लोग भी अपनी धरोहर को करीब से देख और समझ सके। गांव के लोगों के लिए यह खोज गर्व का विषय है। कई बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने सुना तो था कि इस इलाके में पुराने जमाने में साधु और संत रहा करते थे, लेकिन यहाँ इतनी पुरानी और सुंदर मूर्ति मिलेगी यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जैन धर्म, जिसकी बुनियाद अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम पर रखी गई है, भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि कला, साहित्य और स्थापत्य को भी गहरा असर दिया। पुडुकोट्टई और उसके आसपास की मिली जैन मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण भारत में भी जैन संस्कृति उतनी ही समृद्ध और प्रभावशाली रही है जितनी उत्तर भारत में। अगर इस खोज को सही तरीके से संरक्षित और प्रस्तुत किया जाए तो यह पुडुकोट्टई को ऐतिहासिक पर्यटन के नक्शे पर और प्रमुख बना सकती है। यहाँ आने वाले इतिहास प्रेमी और शोधकर्ता न सिर्फ इस प्रतिमा को देख सकेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र की प्राचीन कहानियों को महसूस कर पाएंगे। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास हर जगह मौजूद है, कभी मिट्टी के नीचे, कभी पत्थरों में और कभी हमारी नजरों के सामने। बस हमें पहचानने की नजर चाहिए। पुडुकोट्टई की यह जैन प्रतिमा हमें हमारे अतीत से जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि सदियों पुराने विश्वास, कला और संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।